नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कानपुर के पास बड़ा रेल हादसा हुआ। इंदौर से पटना जा रहे इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे अचानक पटरी से उतरकर खेत में आ गए। हादसे में 100 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और यह तादाद कहा जा रहा है कि बढ़ भी सकती है। एक तरफ सरकार बुलेट ट्रेन दौड़ाने का राग अलाप रही है, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि देश की रेलवे बीमार है, पटरियां जर्जर हैं, यात्री भगवान भरोसे सफर करते हैं, आए दिन हादसे होते हैं और बड़ी तादाद में लोगों की जान जाती है। मतलब यह कि रेलवे देश में आम ट्रेनों को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन चलाने का ढिंडोरा जरूर पीटा जा रहा है। ऐसे में आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि आखिरकार सरकार यात्रियों की जान कब बचाएगी? पहले रोको सरकार, जनता बुलेट ट्रेन का क्या करेगी? हम इस मसले पर बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हादसे की हकीकत सुन लीजिए। तो वो टूटी हुई थी या फिर उसमें क्रैक था, ये पूरी बात सामने आ पाएगी जांच के बाद। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी के प्रवक्ता, सरवत जहां फातिमा जी प्रवक्ता है कांग्रेस की, केबीएल मित्तल साहब पूर्व रेल अधिकारी हैं, सुखबीर सिंह जी पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के। सैयद जफर इस्लाम साहब, अभी आपने सुना तमाम लोगों के बयानात। यह भी कहा जा रहा है कि लगता है इस हादसे के बाद कि रेलवे ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल चरमरा सा गया है। यह वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटनाग्रस्त हुई है रेल। ऐसे दुखद घड़ी में हम अपने पार्टी की तरफ से, हम अपने गवर्नमेंट की तरफ से, हम अपने लीडरशिप की तरफ से मृतक के परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को संवेदना प्रकट करना चाहते हैं और भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतनी सब्र दे और ये शक्ति दे कि ऐसे दुख भरी घड़ी में वो किसी तरह से अपने आप को संभाल पाए। जहां तक आपने सवाल किया है, देखिए पिछले आपको रेलवे हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि पिछले 60 सालों में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है। एक पॉलिटिकल डिसीजन होता था कि रोलिंग स्टॉक जो है वो बस उसको दिखा देना, कहीं से कहीं अनाउंस कर देना, 73 के बाद वो रोलिंग स्टॉक पटरी पे आए नहीं। कंजेशन हो रहा है लेकिन फिर भी हम ट्रेन अनाउंस करते थे और सेफ्टी मेजर्स पे कुछ भी नहीं खर्च करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 34 बिलियन जो 2009 से 2014 के बीच में हमारा जो बजट रहा 34 बिलियन डॉलर का रहा है। हमारी सरकार जब से आई है तो 2015 से 2019 का जो रेलवे बजट है वो 132 बिलियन डॉलर का है। उसमें से 12% उसका जो है, सबसे बड़ी बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और रेलवे बोर्ड के लोग हैं, 12% जो है रेलवे सेफ्टी के लिए, पहली बार ऐसे। दूसरी 26% जो है उसका बजट वो कंजेशन के लिए और 26% जो है न्यू ट्रैक करने के लिए और 12% जो है सिर्फ रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए है और बाकी जो है वो अन्य इस चीज के लिए जो कि जो पैसेंजर्स के लिए और डेडिकेटेड फ्रेट जो है उसके लिए बनाया जा रहा है। अभी तो ठीक है, आपने कहा कि हमने इतना परसेंट इसके लिए रखा, इतना परसेंट इसके लिए रखा, ठीक है। और ये अभी लंबी योजना है, धीरे धीरे करके आप कहेंगे कि धीरे धीरे इस पर खर्च होगा। लेकिन ये बताइए, जरूर है जो 1,22,000 पद जी रेलवे में खाली हैं और ऐसे पद जिसमें चाहे वो ट्रैकमैन हो या गैंगमैन हो, जिन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, छोटी तनख्वाह में काम करते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, रेलवे में उनको आंख और कान कहा जाता है। वैसे लोगों में 1,22,000 पद आपके रिक्त पड़े हुए हैं, तो उनके बारे में क्या करेगी सरकार? देखिए सरकार अपना काम कर रही है कि और ये आंकड़े में 1 अप्रैल 2016 के दे रहा हूं, ये भी नहीं कि पुराने आंकड़े ओके रहेगा। नहीं वो आंकड़े सरकार अपने हिसाब से काम कर रही, जो जितने ओहदे की पद की जरूरत है सरकार उसकी नियुक्ति भी कर रही है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है प्रदीप जी, देखिए समझना पड़ेगा कि सरकार जिस दिशा में काम कर रही है उसके फायदे है। ये आज के दिन भी ये एक्सीडेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि सबसे सेफेस्ट जो जर्नी है वो ट्रेन में है। इसलिए कि आप अगर देखिए पूरे जो अब तक जो ट्रेन हादसे हुए हैं उसमें ये बड़ा हादसा जरूर है, लेकिन इससे बड़े बड़े हादसे हुए हैं। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि हम जब पैसे खर्च करते हैं और रेलवे की टिकट पर लिखा होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन वो किस भरोसे वो रेलवे पर सफर कर रहे हैं? कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है। जफर इस्लाम साहब और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जी सरवत जहां जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुखबीर सिंह जी, एक सेकंड। जफर इस्लाम साहब, मैं फिर दोबारा आऊंगा और भी मेहमान हमारे साथ है। सुखबीर सिंह जी,
जो बात इन्होंने यहां पर बताई और जितने भी आंकड़े इन्होंने गिनाए कि देखिए हमारी सरकार के आने के बाद हमने रेलवे की सेफ्टी पर इतना % खर्च किया है, पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उनका जो रेलवे बजट था उसमें इतना खर्च नहीं होता था। तो अभी इसमें तो ये बहुत लंबी कह सकते हैं कि परियोजना है, 10 साल 12 साल 20 साल लग जाएंगे। लेकिन जब कोई इंसान टिकट कटाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ये टैक्स फलाना टैक्स, सेफ्टी भी एक होता है लोगों के लिए कि भाई रेलवे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ऐसे तो न जाने कब ये स्थिति सुधरेगी। सरकारें कोई भी हो, एक हादसा होगा कहेंगे साहब आपने ध्यान नहीं दिया, फिर सरकार बदल जाएगी, जो विपक्ष में वो सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, वो कहेंगे हमारी सरकार ने तो बहुत काम किया। ये कब तक चलता रहेगा सर? देखिए ऐसा है, ये तो इसमें तो सत्य है कि भारतीय रेल ने इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और सेफ्टी के लिए, पैसेंजर एम्यूनिटी के लिए काफी अच्छी मात्रा में धन प्रदान किया है और सेफ्टी पे काफी स्ट्रेस दिया गया है और सेफ्टी में बहुत सुधार भी आया है। ऐसा नहीं है कि सुधार आया, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है, इसके लिए हमें बड़ा दुख है। इससे पहले भी सेफ्टी के लिए 17,000 करोड़ रुपए जब एनडीए की पहली गवर्नमेंट आई थी उस समय दिए गए थे और उस समय काफी सिग्नलिंग वर्क, ट्रैक वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क में काफी जो पुराने सिस्टम थे उनको चेंज करके न्यू किया गया था। अब भी काफी सिस्टम न्यू किए जा रहे हैं, जैसे इंटरलॉकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट पहले जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता था वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जा रही, काफी कुछ हो चुकी है और रोलिंग स्टॉक भी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, ट्रैक भी अच्छी क्वालिटी का लगाया जा रहा है, वेल्डिंग में भी काफी सुधार हुआ है। इस तरह से भारतीय रेल सिस्टमेटिकली सुधार की तरफ जा रही है। लेकिन आप एक आंकड़ा इसके साथ और जोड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो हमारी संख्या है जिसमें हम ट्रेन बढ़ा रहे हैं, जितने पैसेंजर कैरी कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब कितना भी सिस्टम आप एक्सपेंड करें, कितना भी केबीएल मित्तल साहब, एक बात ये भी आती है कि जितनी ट्रेनें दौड़ती हैं रेल पटरियों पर, पुरानी पटरियां हैं, जर्जर स्थिति में, कई जगह पटरियां बदली भी जा रही हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जिसमें कहा गया कि जो पटरियों की क्षमता होती है कि उसमें कितना टन वजन का, चाहे वो इंजन हो या फिर रेल का डिब्बा गुजरेगा, ऐसे तमाम ट्रैक्स को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। सवाल है कि इसको बदलने में भी कितना वक्त लगेगा, क्या और हम 1 2 3 4 और हादसे का इंतजार करते रहेंगे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जैसा कि आपने सुना मनोज सिन्हा जी को, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो हमें प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है इसमें कहीं ना कहीं शायद या तो रेल पटरी वहां पर उसमें क्रैक था या फिर टूटी हुई थी। तो ये तो हादसे होंगे, ठंड का मौसम आएगा, रेलवे की पटरियां जो है थोड़ी सी टूटेंगी भी, हो सकता है चटकेंगी भी। इसे कैसे रोकें? आपकी बात बिल्कुल हमें दुरुस्त है। हमारा हुआ क्या है कि ट्रैक रिप्लेसमेंट का वर्क इतना बैकलॉग में है कि अभी उसके सामने ये जो समस्या है, ठीक है आपने हमें फंड वो ये जो दे दिया, लेकिन वो फंड भी 1 साल में तो आप वो ये उतना काम हमें नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वन, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं, रेलें भी नहीं हमें मिलती है, इतना ट्रैक मटेरियल भी नहीं मिलता है। तो ये बात तो आपकी सही है कि अगर पूरा का पूरा फंड मिल जाए, पूरा मटेरियल मिल जाए, तो भी अगले कई साल उसको पुराने ट्रैक को बदलने में लग जाएंगे, बदलने के अंदर लगेगा। 1 लाख से ज्यादा ट्रैक जो भी है, मतलब उनका आपका बिल्कुल कहना सही है कि कितने हमें जीटी के हम पास हो गए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले सरवत जी ये बताइए कि मोदी सरकार कह रही है कि बहुत जल्दी हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, उससे पहले सेमी बुलेट ट्रेन की भी बातचीत चल रही है जिसमें हो सकता है कि उसकी गति 160 से 180 किलोमीटर हो। लेकिन जो पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जब उसी का लोड ये पटरियां नहीं ले पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होगा? सबसे पहले तो आज जो हादसा हुआ है उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है। जो मौतें हुई हैं उसके लिए काफी दुखद रहा है। ये आज का दिन एक तरह से समझे तो काला दिन कहा जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा रेलवे के हिस्ट्री में कहा जाएगा इसे। लेकिन अभी जफर इस्लाम साहब को सुन रहे थे हम, उन्होंने जितना डाटा पेश किया है, आज जो हादसा हुआ है उससे इस डाटा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस डाटा से उन मौतों को नहीं तोला जा सकता है जो हादसे हुए हैं। आपने ही अभी कहा कि करीब 1.25 लाख गनमैन और इस तरह के जो छोटे पद है वो रिक्त है, जिसकी जो इस तरह के जो हादसे होते हैं, या अभी हम बात कर रहे थे मित्तल साहब से, वो बता रहे थे कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जो गनमैन होते हैं वो रात में एक तरह से पेट्रोलिंग करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक तरह से पेट्रोलिंग करते हैं कि अगर कहीं पे क्रैक हो या कहीं पे कोई इस तरह की चीजें हो तो उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जा सके या उसे सुधारा जा सके या रेलवे को रोका जा सके। अगर ये पद ही नहीं है, ये वहां पे रिक्तियां हैं, तो वो तो काम ही नहीं हो रहा है।
तो जाहिर है अभी नॉर्थ ईस्ट जोन में इस तरह का जब मौसम चेंज होता है तो वहां पे कुहासे भी होते हैं और ठंड में इस तरह के हादसे बढ़ भी जाते हैं। तो अगर ये रिक्तियां हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? भारत सरकार बुलेट ट्रेन की बात करती है, भारत सरकार लोगों को सपने दिखाने की काम करती है, लेकिन भारत सरकार जो बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं, उन या पर ध्यान नहीं दे रही। अभी मौसम शुरू हुआ है, अभी नवंबर का ये तीसरा अभी हफ्ता पूरा चल ठंड का रहा मौसम है, बाकी अभी है। पूरा ठंडा बाकी है। नॉर्थ ईस्ट जोन में इस तरह की चीजें होती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जफर इस्लाम जिम्मेदारी साहब, जफर इस्लाम साहब, सरवत जी ने एक बात तो सही उठाई परसेंटेज- कि आप बुनियादी ढांचों को, बुनियादी जो सवाल है, जो जरूरतें हैं बुनियादी, परसेंटेज फिलहाल की बात उसको है। आप इग्नोर कर रहे हैं। एक मिनट सर, परसेंट की बात कर रहे हैं तो हम भी अपने यूपीए 1 यूपीए 2 का पूरा डिटेल लेकर के बैठ जाए ना, पूरा का पूरा बजट लेकर के बैठ जाए, कितने परसेंट हमने कहाँ खर्च किए थे या किस चीज के लिए अलॉट किए थे। दो सवाल यहाँ बड़े ये नहीं एक्सपर्ट्स है। बैठे हैं जो बोर्ड मेंबर, रेलवे बोर्ड मेंबर रहे हैं, उनसे आप एक अलग पूछिए, एक एक करके पूछिए कि अगर रेलवे की ये जो हालत जिस तरह से चरमराई हालत में इन्होंने छोड़ी थी, उसके कौन जिम्मेदार है? ये पूरे अगर तो ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना जफर इस्लाम साहब। जफर साहब, जो आप 1,22,000 पद रिक्त हैं, नहीं एक मिनट, और अगर आप भर रहे हैं, एक बीमार क्या उसके लिए 10 साल इंतजार करना पड़ेगा? आईसीयू में देखिए जफर साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सरवत जी, आपको आपके समझ हिसाब से समझ है तो पूरा आप चुप रहिए, हिंदुस्तानी सुन आप लीजिए। जनरल हालत में उसके छोड़ के बाद आपको दिए थे, फिर आज आप किस बिना पे ये सारे काम कर रहे हैं? आईसीयू में जैसे बीमार आदमी को ले जाते हैं, रेलवे उसी तरह आईसीयू में था। उस आईसीयू को ठीक करने के लिए हर जगह कंजेशन, रेलवे की स्पीड नहीं, रेलवे ट्रैक पर एक ट्रैक से दूसरे ट्रेन में बीच में थोड़ा फासला रहता था, इसलिए कि इन्होंने इतने ट्रेन खोल दिए। आपके देखिए, अगर आप अरे ट्रेन खोलने से क्या होता है सर? आप ट्रेन 50 में 100 खोल दीजिए, लेकिन दौड़ेंगी तो उन्हीं पटरियों पर, दौड़ेंगी उन्हीं पटरियों पर जो कि जर्जर हो चुकी है। आपके हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान को ही हमने बिगाड़ के रेलवे छोड़ को रखा आईसीयू था। से पहले निकाला फिर जाए, आज आप आईसीयू किस से बिना निकालने पे के ये सारे बाद काम ही कर रहे रेलवे हो? ठीक हो पाएगी। लेकिन इन लोगों ने रेलवे को अपना घर का ये समझा, डिपार्टमेंट समझा और रेलवे को बड़ी बेहतर इससे इस्तेमाल किया। हमने और कभी रेलवे को रेलवे के बेतरतीब तरीके से अच्छे होने रखा, के लिए हमने कभी सरकारों ने मेडिकल काम नहीं फैसिलिटी को किया। पहली बार बेतरतीब रखा, इनिशिएटिव लिया हमने पूरी दुनिया मुद्रास्फीति को बेतरतीब पूरी रखा, दुनिया हमने के तो सब ग्लोबल कुछ कम्युनिटी बेतरतीब इस चीज रखा। की आप तरतीब पे ला रहे हैं ना। जफर इस्लाम साहब, सैयद जफर इस्लाम साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद में देश के हित जो हमारे साथ दो मेहमान खास बने हुए हैं, रेलवे बोर्ड के अधिकारी रह चुके हैं, उनसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा। ये बताइए जफर इस्लाम साहब, आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने रेलवे को आईसीयू में रखा हुआ था। चलिए, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि आप आईसीयू से निकाल रहे हैं रेलवे को। ये बता दीजिए कि आईसीयू में जिस रेलवे को आप कह रहे हैं, वहां पर 1,22,000 जो पद रिक्त हैं, उसको आप कब भर रहे हैं इस आईसीयू से निकालने के लिए? क्या इसके लिए भी 10 साल 15 साल इंतजार करना पड़ेगा? देखिए प्रत्युष जी, मैं इतना आपको कहूंगा कि हमारी सरकार जो है, हाँ, वो रेलवे को इस तरह से चलाना चाहती है जिससे 3 फायदे हो। एक सबसे पहला फायदा जो हो कि जो यात्री सफर करता है उसकी सेफ्टी, उसकी कंफर्ट और उसके जो उसका जो टाइम जितना खर्च करता है उस टाइम में पहुंचे। ये 3 बड़ी प्रायोरिटी है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने कहा वो रिक्तियां कब भरी जाएंगी, पूरा डिटेल हमारे पास है, कहा कितने किस जोन में कितने पद खाली पड़े हैं। सेंट्रल में 9,910, इस पोस्ट में 6,085, इस सेंट्रल में 10,034, ये आंकड़े हैं। जरूरतों की सरकार सही टाइम से करेगी। केवीएल मित्तल साहब और सुखबीर सिंह जी, समय की कमी है इसलिए आखिरी कमेंट में आप दोनों से ही चाहूंगा। ये बताइए कि ऐसी सूरत में अब क्या होना चाहिए? अब आप कहेंगे कि साहब रिक्तियां भरने में भी वक्त लगेगा, लेकिन ये छोटी मोटी रिक्तियां नहीं है सर। 1,22,000 से ज्यादा ऐसे पद रिक्त हैं। आपको लगता नहीं कि तुरंत उस पर कुछ करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये रिक्तियां का इसको थोड़ा रिप्रेजेंट दूसरी तरह से करना बेहतर होगा कि पोस्ट को, वर्गीय कर्मचारियों की, हाँ, मैं बताता हूँ, पोस्ट को भरना और पोस्ट की रिक्ति होना ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो भारत रेल हमेशा करती रही है और इस तरह की वैकेंसी हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में रहेगी। लेकिन जो क्रिटिकल पोस्ट है, जैसे गैंगमैन की है, कीमैन की है, उसमें वैकेंसियां नहीं होती है और उसमें किसी तरह की उसमें वो नहीं की जाती है। और जो काम जो चाहिए होते हैं पर्याप्त, हाँ पर्याप्त है, वो जो सब काम होते हैं जैसे पेट्रोलिंग है। खबरें क्यों आती है कि वहां पर रेलवे पटरी टूटी थी, पता नहीं चला? उसका मैं कारण बताता हूँ। उसका कारण 2-3 कारण हैं। देखिए, पटरियां जो है आफ्टर हर चीज की एक क्षमता होती है। तो केमिकल कोई ऐसा हो सकता है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन खराब हो और जो चलते चलते जो उसमें कोई डिस्टॉर्शन हो जाए, या कभी हमारा फ्लैट व्हील हो जाता है, उससे प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई इतना बेल्ट हम लगाते हैं
रेलवे की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होती। आप ये कहना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ 99% बेल्ट ठीक होता है, 1% बेल्ट में भी कमी रह जाती है, उसकी कूलिंग में, ट्रेन के प्रेशर में, इसमें तो उसकी कमियों की वजह से ये रेल फ्रैक्चर होता है। जब जैसा कि आंकड़े हम गिनते हैं वो हजारों करोड़ों में होते हैं कि रेलवे बजट में इतना पैसा इस मद में खर्च किया जा रहा है, तो ये हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर हादसे होते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर रेलवे कहती है कि साहब हमारी लापरवाही नहीं है, तो फिर हादसे होते क्यों? देखिए, मैं आपको ये इसका बताना चाहूंगा कि मैं जब रेलवे में था, मेरे को पूर्ण तरीके से ज्ञान है कि हमें इस सब रिप्लेसमेंट के लिए फंड ही नहीं हमें पर्याप्त मात्रा के अंदर मिल पाते थे। अगर आप पर्याप्त मात्रा में फंड पंप इन नहीं करेंगे तो पुरानी पटरियां अब रिप्लेस नहीं होंगे, पुराने और जो इक्विपमेंट हैं ये जो वो फिर रिप्लेस नहीं होंगे, तो ये तो फिर हादसे होंगे होंगे। यानी कि सबसे पहले जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए। जो रेल पटरियां, जो रेल पुल कहा जाता है अंग्रेजों के समय के जो बने हुए हैं वो आज तक चल रहे हैं और पता नहीं कब वो पुल गिर जाए। कई बार ऐसे हादसे भी होते रहे। नहीं, उसमें तो सबसे तो पहले जरूरी है कि जो पुरानी रेल पटरियां उनको पहले बदला जाए, ना कि हम बड़ी बड़ी बातें करें कि साहब हम सारा सब कुछ डिजिटल कर देंगे, उस पर भी कार्रवाई चलते रहे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है लोगों की जान बचाना, ताकि ऐसे हादसे हो ही ना, ताकि सभी यात्री जो टिकट पर लिखा होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, उनकी यात्रा वाकई में मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।